हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। यहाँ इस क्लास में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने एमसीक्यू केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर जो आपके पीवाईक्यू हैं उन्हीं के बेस पर मैंने ये जो पीडीएफ है प्रिपेयर की है। तो यूपी सीनेट एग्जाम जो कि आपका बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये पीडीएफ प्रिपेयर की है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इससे पहले वाली क्लास भी आपने अभी तक देख ली होगी। अभी यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एमसीक्यू का जो क्वान्टिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। तो मैंने थोड़े से लेवल अप कर जितना भी केमिस्ट्री का अपना जो वेटेज रहता है, जितना भी रहता है, उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं। बाकी क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है, अभी आपको लगता है कि नहीं बहुत हार्ड पूछे जाते हैं, ऐसा रहता है ऐसा रहता है, तो नहीं, इससे थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ हो सकता है लेवल, लेकिन इतना भी इंक्रीज़ नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का लेवल जो है थोड़ा सा मीडियम मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, परेशान बिल्कुल भी मत होना। आपको ध्यान देना है बायोलॉजी पर, अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड पर, इंग्लिश ग्रामर पर, उसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल भी रहता है। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, और अपने जो भी मॉडल्स पेपर मॉक टेस्ट होते हैं सभी में अपने लगाने हैं क्वेश्चंस, लेकिन इतने भी इजी नहीं आते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका परमाणु द्रव्यमान का औसत किस पर निर्भर करता है। जो भी आपका ऑटोमिक मास होता है उसका जो औसत होता है, ठीक है, उसका जो एवरेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है। समस्थानिक की संख्या, समस्थानिक की प्रचुरता यानी कि अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, या फिर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, या फिर दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो जब आपकी परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसका जो एवरेज होता है वो आपके दोनों पर डिपेंड करता है, यानी कि आइसोटॉप्स के नंबर पर और आइसोटॉप के अबेंडेंस पर, ठीक है, यानी कि दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस यौगिक में सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो सहसंयोजक बॉन्ड जो कि अपने इलेक्ट्रॉन और जो वो आपस में शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में, जैसे कोई भी बॉन्ड है उसमें जब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसे हम मतलब सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं NaCl, KBr, या फिर आपका CH4 या फिर CaO। तो इनमें से कौन सा आपका सहसंयोजक बंध है। तो वो है आपका यहाँ पर CH4, ठीक है। तो CH4 यहाँ पर आपका सहसंयोजक बॉन्ड होता है। NaCl, KBr, CaO ये आपके आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। रक्त में पीएच नियंत्रित रखने में कौन सहायक होता है, यानी कि जो आपका ब्लड होता है उसमें जो पीएच लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में कौन सहायक होता है। एंजाइम्स, बफर, हार्मोन, या फिर विटामिन। तो वो जो आपका बफर सिस्टम होता है वो आपके पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है आपके ब्लड में। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। pH 5 वाले विलेन में H3 का मान कितना होगा। तो pH जिसका pH मान 5 है तो उसका जो H का मान होगा वो होगा आपका 10⁻⁻5, ठीक है। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है। तो कौन सा है आपका सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आपका जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो टॉप राइट साइड में पे होता है और इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अटैक करता है, ठीक है। इसलिए मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी है, ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी होता है, ठीक है। कौन सा यौगिक जल में घुलकर आयन देता है। विच कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड आयन इन वाटर, ठीक है। ग्लूकोज, NaCl, यूरिया, या बेंजीन। जो आपका NaCl होता है वो आपका वाटर में जब हम उसे घोलते हैं तो वो आपकी जो आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो NaCl वाटर में डिजोल्व होकर सोडियम और क्लोरीन देता है, ठीक है। सोडियम आयन देगा ये वाला, और आपका ये कैल्शियम वाला। इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ग्लूकोज, यूरिया आयरन नहीं देते, मतलब ये ग्लूकोज, यूरिया ये सब आयरन नहीं देते हैं। ये क्या नहीं देते हैं, आयंस नहीं देते हैं, NaCl आयंस देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ओके। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या दर्शाता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है। तो अपचयन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो ऑक्सीकरण होता है यानी कि ऑक्सीडेशन, उसे कहते हैं ऑक्सीजन का बढ़ना, ठीक है। कौन सा गैस एनेस्थीसिया में प्रयोग होता है, ठीक है। एनेस्थेटिक में कौन सा गैस प्रयोग होता है। ऑक्सीजन, N2O, CO2, या फिर H2। तो आपका जो N2O गैस होता है वो आपका एनेस्थेटिक में प्रयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और सर्जरी में एनेस्थीसिया के लिए जो यूज़ होता है ना वो यही होता है, ठीक है। और पेशेंट को पेन फील नहीं होता। मेडिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन का आपका जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, और ये क्वेश्चन आपने देख भी लगा। तो इसमें कितने आप इसमें जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर आपका वो पाई बॉन्ड हो जाता है। ये कैसे बना दिया मैंने, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे यहाँ पर जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ पाई है आपका, तो इसमें कितने पाई हो गए आपके 3,
ठीक है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है किसे, किसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूस करना, जो इलेक्ट्रॉन देता है। बहुत ही सिंपल है, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल H2 का द्रव्यमान कितना होगा। अब 2 मोल पूछे हैं इसमें H2O के। अब H2 का 1 मोल का अगर द्रव्यमान निकालें तो H2 यानी कि 2 प्लस 1 प्लस आपका O के कितना होता है 16, तो आपके कितने हो जाते हैं, सॉरी ये आपके होंगे 18, सॉरी 18 और 18 और ये हैं आपके 2, तो 2 18 और डबल कर दो 18 को मल्टीपल कर दो आपका 2 से, तो कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई करके 36, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 36 ग्राम। ओके, कौन सा अम्ल कार्बनिक है, विच इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड इसमें से कौन सा है, HCl, H2SO4, CH3COOH या फिर NO3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको कार्बन की जो मात्रा है क्वांटिटी दिखाई दे रही है CH3COOH, यानी कि यही आपका एसिटिक एसिड जो है वो आपका ऑर्गेनिक एसिड है। ये जो आपके इसमें से दिए हुए हैं इनमें से, ठीक है, इसमें COOH ग्रुप होता है इसलिए। ठीक है, बाकी सब मिनरल्स एसिड हैं और ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं। ठीक है, तो ये वीक ही है आपका। किस प्रकार में ऊर्जा का अवशोषण होता है, किस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, संघनन, वाष्पीकरण, जमना या फिर वर्षण, या वर्षण यानी पार्सिपिटेशन। तो आपका जो इवोपरेशन होती है, वाष्पीकरण, इसमें आपका जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसमें वो अवशोषण होती है। ठीक है, क्यों होती है, इवोपरेशन में लिक्विड गैस होता है, इसमें इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि वो भाप बनेगी क्यों, जब हीट लगेगी और हीट जब एब्जॉर्ब करेगी तो इससे भाप बनेगी, तो इसलिए इसको कहते हैं हम कि इसमें ऊर्जा लगी है। ठीक है, ओके। और ये अपना जैसे स्वेटिंग वगैरह आती है ना, स्वेटिंग आना, इसको भी एवोपरेशन कहते हैं, क्योंकि वो भी अपना पसीने के रूप में बाहर निकलती है, हीट बनती है, उसके बाद फिर वो पसीना बन के बाहर निकल रही है, तो उसमें भी वो ऊर्जा लग रही है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तब पसीना आता है, तो वो भी एवोपरेशन की ही कंडीशन होती है। कौन सा यौगिक द्रव्य है, ठीक है, तो कौन सा यौगिक द्रव्य है, यानी कि कंपाउंड इज पोलर, CO2, CH4, NH3 या फिर O2। तो आपका जो NH3 है ये आपका द्रव्य है, यानी कि पोलर है। ठीक है, NH3 का शेप मतलब आपको पता ही है NH3 का शेप कैसा होता है, तो इसलिए लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें, और CO2 लाइनर है नॉन पोलर। ठीक है, CO2 जो है वो लाइनर है आपका, ये नॉन पोलर होता है, इसलिए आपका जो ध्रुवीय है वो आपका NH3 है। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रोटीन आधारित है, तो कौन सा हार्मोन आपका प्रोटीन आधारित है, यानी कि कौन से जो हार्मोन में प्रोटीन पाया जाता है, तो वो होता है आपके इंसुलिन में। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा धातु अम्ल के साथ H2 गैस देता है, तो कौन सा धातु जो होता है वो अम्ल के साथ, यानी कि इनकी जो हम क्रिया कराएंगे वो आपके एसिड से कराएंगे। एसिड कौन कौन से होते हैं, H2SO4, HCl, ये आपके एसिड होते हैं। तो इनके साथ अगर हम किसी भी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये क्या देंगे, H2O गैस देंगे बाद में। ठीक है, तो वो आपकी किसके साथ मिलेगी, तो वो आपकी मिलेगी जिंक के साथ। जैसे कि H2SO4 की करा देंगे या फिर इसके साथ कराएंगे, तो यहाँ पर आपकी जिंक ZnCl प्लस के H2 ये होगा, जब यहाँ पर हम जिंक के 2 कंपाउंड लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो जिंक आपका देता है H2 गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील है, यानी कौन सा गैस है जो जल में घुलनशील है। ठीक है, सबसे अधिक घुलनशील है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आपका हाइड्रोजन। तो कौन सा गैस है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसे करना है। इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि न्यूमेरिकल मुझसे खुद नहीं आते हैं, तो न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर सकती हूँ, तो मुझे फॉर्मूला बेस भी नहीं आते हैं न्यूमेरिकल। मैं न्यूमेरिकल से ही बहुत डरती थी। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, B1, B12, C या फिर D। तो किस विटामिन में आपका कोबाल्ट होता है, B12 में। ठीक है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के मसल्स के लिए। तो कौन सा यौगिक क्षारीय ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड आपका कौन सा है, इसमें से CO2, SO2, CaO या फिर NO2। तो आपका जो CaO है ये आपका क्षारीय ऑक्साइड है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो CaO एक मेटल ऑक्साइड होता है, मतलब इसका जो नेचर होता है ना वो बेसिक होता है। वाटर के साथ CaO मतलब अगर ये वाटर के साथ हम इसको बनाते हैं ना, वाटर इसकी क्रिया कराते हैं वाटर से, ठीक है, इक्वेशन, तो इसमें ये बनकर निकल के आता है। तो CO2 और SO2 एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका CaO। ठीक है, किसे एम्फोटोरिक कहा जाता है, एम्फोटेरिक कहा जाता है, केवल अम्ल, केवल क्षार, दोनों का गुण या फिर कोई नहीं। एम्फोटोरिक किसे कहा जाता है, तो एम्फोटोरिक किसे कहते हैं, जिसमें एम्फो मतलब दोनों गुण हो, यानी कि वो अम्ल भी हो, यानी कि एसिड भी हो और बेसिक भी हो, बेस भी हो, तो उसे हम कहते हैं एम्फोटोरिक। तो दोनों गुण हो जिसमें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 22
कौन सा तत्व ट्रांजिशन मेटल है? विच इज ट्रांजिशन मेटल? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर कैल्शियम। तो कौन सा है जो आपका ट्रांजिशन मेटल है? तो वो होता है आपका आयरन। एफई मतलब ये जो होता है एक ट्रांजिशन मेटल होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड में होते हैं, आपको पता ही है डी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। कौन सा यौगिक एस्टर है? अब इसमें से एस्टर कौन सा है, आपको एस्टर इसमें से फाइंड आउट करना है। CH3COOH, CH3COO, CH3 या CH4 या फिर C2H5OH। तो इसमें जो आपका एस्टर्स होते हैं वो हैं, एस्टर्स में क्या होता है, एस्टर्स की ये पहचान होती है, ये एस्टर्स होते हैं। तो ये अल्कोहल प्लस एसिड से बनता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है राइट, तो इसमें कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें यही आपको दिखाई दे रहा है COO। तो ये अब इसमें इसका ये मत समझ लेना कि हाँ यहाँ पर CH3COO तो यहाँ पर भी है, लेकिन नहीं, आपका जो एक्यूरेट है ये है, क्योंकि यहाँ पर आपका इसके पहले भी आपका पहला जो यौगिक है वो भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो सेम यौगिक है, बीच में है आपका COO, ठीक है। तो इसकी जो स्मेल होती है ना कुछ फ्रूटी सी होती है, ठीक है। कौन सा गैस प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो कौन सा है जो आपका गैस मुख्य प्रदूषण का कारण है? वो है आपका CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है? तो कौन सा यौगिक है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है? तो इसमें HF, CH4, CO2 या फिर CCl4। तो कौन सा होता है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है? वो होता है आपका HF। HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H डायरेक्टली F से बॉन्डेड है, मतलब H जो है वो डायरेक्टली F से बॉन्ड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक अल्कोहल है? ठीक है, कौन सा इसमें से अल्कोहल है? CH3OH, CH3COOH, CH4 या फिर CO2। तो आपको पता है ये CH3OH ये आपका कार्बनिक अल्कोहल होता है, क्योंकि इसमें कौन सा समूह है? OH, ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप में प्रेजेंट होता है OH, ठीक है। मैथनॉल का ये मैथनॉल का फॉर्मूला है मैथनॉल, ठीक है। कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का कारण है? तो कौन सा गैस है जिससे अम्लीय वर्षा होती है? क्या उसका पॉजिटिव उसका गैस है? तो उसमें है आपका SO2, ठीक है, SO2, जिसमें एसिड रेन का मेन कोज यही होता है, वाटर में रिएक्ट करके H2SO3 बनाता है, ठीक है। पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कौन सा धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होता है? सोडियम, पोटेशियम या फिर आपका ये गोल्ड है या फिर कैल्शियम है? तो कौन सा होता है आपका सबसे कम अभिक्रियाशील? आपका गोल्ड, ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपचयन या फिर किण्वन। तो आपको इतनी तो पता होगा कि जो आपका रेस्पिरेशन होता है उसमें आपके ऑक्सीजन का यूज़ होता है, प्रकाश संश्लेषण में भी होता है, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रेस्पिरेशन है। कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा कमज़ोर है? आयनिक, कोवलेंट या फिर हाइड्रोजन या फिर मेटेलिक। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आपका सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं, ठीक है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये सहसंयोजक और आयनिक। लेकिन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना ये आपका सबसे वीकेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करा दिए हैं। अभी तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। बाकी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे, इसलिए मैं PDF प्रिपेयर करके लाती हूँ। PDF कहाँ से प्रिपेयर करती हूँ, कैसे करती हूँ, डजेंट मैटर, आपके पास क्वेश्चंस पहुँच रहे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। जो बच्चे मेरी क्लास को प्यार देते हैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसे ही बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच।